दोस्तों छावा मूवी थिएटर्स में आ चुकी है और इस मूवी को मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है और इस मूवी को देखने के बाद सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, रियल हिंदूज डोंट मिस मूवी। मतलब भाई ये एक मूवी नहीं है, ये रियलिटी है। और आज मैं आपको छावा मूवी का रिव्यू दूंगा जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है, तो वीडियो एंड तक वॉच करना। दोस्तों किसी मूवी को हम देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले स्टोरी देखते हैं, बट इस मूवी की स्टोरी देखने का कोई काम ही नहीं है। मतलब भाई ये मूवी एक रियलिटी है, यानी छत्रपति संभाजी महाराज की पूरी लाइफ हमें रियलिटी जैसे प्रेजेंट की जाती है इस मूवी में। और इस मूवी का हर एक सीन आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है, क्योंकि इस मूवी में हमें बहुत ज्यादा खतरनाक सीन दिखाए गए हैं। और इस मूवी के स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर क्यों कहा जाता था। तो जैसे ही औरंगजेब को पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज चल बसे हैं, तब औरंगजेब कहता है, हे ऊपर वाले, जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। इस लाइन को सुनने के बाद लिटरली मेरे घुसबम्स आ गए थे। मतलब भाई छत्रपति शिवाजी महाराज शेर से भी बढ़कर है, क्योंकि औरंगजेब को भी पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज शेर से भी बढ़कर है। फिर औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज का जाने का जश्न शुरू कर देता है। मतलब भाई वो जश्न मनाने लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज चले जाने के बाद। बट औरंगजेब को पता नहीं था कि छावा अभी जिंदा है। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज महानपुर पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से तबाही मचा देते हैं। और इस फाइट को देखने के बाद लिटरली घुसबम्स आ गए थे। मतलब भाई ये फाइट बहुत ही ज्यादा एपिक थी। इस फाइट के बाद हमें दिखाया जाता है औरंगजेब जो कह रहा होता है कि अब मैं अपना ताज तभी पहनूंगा जब मैं संभाजी महाराज को पकड़ लूंगा। इसके बाद मुगलों की लड़ाई हिंदू स्वराज्य से बहुत बार हुई, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज कभी भी औरंगजेब के हाथ नहीं लगे। लेकिन फिर एक समय आया जब छत्रपति संभाजी महाराज को उनके सालों ने धोखा दे दिया। तो इस टाइम पर दक्कन में मुगलों की एंट्री हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे थे और नदियां बह रही थी सिर्फ खून की, क्योंकि मुगल बहुत ही ज्यादा क्रूर हो चुके थे और इन्होंने बहुत से लोगों को मार दिया था। फिर संभाजी महाराज सबको बचा रहे थे, लेकिन बहुत सारे महाराज मुगलों की तरफ से जा रहे थे, जिसकी वजह से संभाजी महाराज ने निर्णय लिया कि वो एक मीटिंग रखेंगे। फिर छत्रपति संभाजी महाराज एक मीटिंग रखते हैं जहाँ पर इनके 150 सैनिक थे, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के सालों ने मुगलों को बता दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज कहाँ पर है। फिर 150 के सामने 5000 सैनिक आ गए। मतलब 5000 की मुगलों की सेना ने सीधे छत्रपति संभाजी महाराज पर हमला कर दिया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने हजारों सैनिकों को मार दिया था। बट कितना ही लड़ पाते छत्रपति संभाजी महाराज। उसके बाद वो कैद में आ गए औरंगजेब के, और यहाँ पर हमें ब्रूटलिटी देखने को मिलती है। और भाई इस ब्रूटलिटी को देखने के बाद लिटरली मैं रोने ही वाला था, क्योंकि जैसे ही औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लेता है, वैसे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक टॉर्चर देता है छत्रपति संभाजी महाराज को। और इस टॉर्चर में नेल्स निकालना, आंखें निकाल लेना, जीभ काट देना और भाई नमक लगाना घाव पर। लिटरली इतना सब दर्द सहने के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज ने उफ तक नहीं किया। मतलब भाई कोई भी आवाज नहीं, जस्ट अ जगदम्ब। छत्रपति संभाजी महाराज बस देवी का ही नाम लेते रहे। और ये भाई जगदम्बा माता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, जगदम्ब, जिसकी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को कोई भी दर्द नहीं हुआ। बट जब छत्रपति संभाजी महाराज की जीभ काट दी जाती है, तब छत्रपति संभाजी महाराज बच नहीं पाते। बट इसी बीच औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को एक ऑफर दिया था इस्लाम धर्म कबूल करने का, लेकिन संभाजी महाराज ने मना कर दिया क्योंकि वो मराठा है। फिर जैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज मर जाते हैं, उसके बाद औरंगजेब के पास एक और खबर आती है, और वो खबर थी नए छत्रपति की, जिसे सुनकर लिटरली औरंगजेब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं पर हार्ट अटैक से मर जाता है। लेकिन उसने मरते टाइम एक बात कही थी कि हमारे खानदान में संभाजी महाराज जैसा कोई पैदा क्यों नहीं हुआ। और इस सीन पर ये मूवी यही पर खत्म होती है। और दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद मैं मैडॉक स्टूडियो वालों के लिए तालियां बजाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी एपिक मूवी सिर्फ वही ला सकते हैं। क्योंकि बॉलीवुड की अभी तक बहुत सारी मूवीज आ चुकी है और पृथ्वीराज चौहान भी आई थी जो कुछ चल नहीं पाई और उसकी स्टोरी भी कुछ अच्छी नहीं थी। बट मैडॉक स्टूडियो वालों ने हमें स्त्री दी, मुंजिया दी और बहुत सी अच्छी मूवीज दी। और इसके बाद हमें दी छावा, जो बहुत ही ज्यादा एपिक मूवी है। और इस मूवी के फाइट सीन भाई लिटरली घुसबम्स देने वाले हैं। मतलब भाई हर फाइट सीन में आपको घुसबम्स आएंगे और लिटरली हर फाइट सीन की एनर्जेटिक जो एक्टिंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मतलब आपको मूवी में फील ही नहीं होगा कि ये विक्की कौशल है, लिटरली रियलिटी दिखेगी कि यही है छत्रपति संभाजी महाराज। मतलब भाई विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी तरीके से की है, जिसे देखकर भाई मैं विक्की कौशल का फैन बन चुका हूँ। मैंने लिटरली विक्की कौशल की कोई भी मूवी नहीं देखी है, बस एक बार उरी मूवी का गाना सुना है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, और तभी से मैं विक्की कौशल को जानता हूँ। इस मूवी से डेफिनेटली विक्की कौशल सुपरस्टार बन चुके हैं बॉलीवुड के, और ये मूवी आराम से 1000 करोड़ तक कमा ही लेगी। और इस मूवी में रश्मिका मंदाना ने येसुबाई का रोल प्ले किया है, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से प्ले किया है। और इस मूवी के फाइट सीन हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। और जब मुगल की 5000 की सेना छत्रपति संभाजी महाराज पर हमला करती है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन था। और ये वाली फाइट देखकर लिटरली मैं हक्का बक्का हो गया था। मतलब भाई मैं शॉक हो गया था, क्योंकि इस टाइम पर छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में विक्की कौशल बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से फाइट लड़ रहे थे। और इसमें मैं शेर को फाड़ने वाला सीन भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, जब विक्की कौशल एक शेर को फाड़ते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन था। और इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि इस मूवी के क्लाइमैक्स में छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। और ये टॉर्चर बहुत ही ज्यादा खतरनाक
खतरनाक था, क्योंकि भाई मैंने मार्को मूवी देखी थी जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन दिखाए जाते हैं, वैसे इस टॉर्चर में भी हमें ब्रूटल सीन दिखाए जाते हैं। बट मार्को मूवी में ब्रूटल सीन देखकर मजा आ रहा था, लेकिन इस मूवी में ब्रूटल सीन देखकर लिटरली इमोशनल हो गया था मैं, और रोने भी वाला था, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के सबसे पहले नेल्स निकाले जाते हैं, उसके बाद उनके घाव पर नमक लगाया जाता है, उसके बाद उनकी आंखें निकाल ली जाती है, फिर उनकी जीभ काट दी जाती है। और इस सीन को देखकर लिटरली कोई भी रोएगा, क्योंकि वो छत्रपति संभाजी महाराज है। और जो भी हिंदू है उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो पता ही होगा, और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में भी। और ये दोनों मराठा साम्राज्य में दो ऐसे छत्रपति थे जिनको देखकर लिटरली आज भी गर्व होता है, क्योंकि तब के टाइम पर छत्रपति संभाजी महाराज ने शेर को फाड़ दिया था। आज के टाइम पर हम अगर एक कुत्ते को देख ले तो डर जाते हैं, असली मर्द तो तब पैदा होते थे। दोस्तों छावा मूवी देखने से पहले मैंने बहुत सारी इमोशनल मूवीज देखी है और ब्रूटैलिटी वाली भी, लेकिन उन मूवीज को देखकर कभी भी मैं इमोशनल नहीं हुआ। बट छावा की मूवी दिल से टच हो चुकी है, क्योंकि भाई इस मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज को ऐसे टॉर्चर किया जाता है जिसे देखकर रोना आ जाए। और इन सब रीजंस की वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि छावा मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, इस मूवी को देखने के लिए जरूर जाना। चाहे तो इस मूवी को देखने के लिए तुम उधार मांग लो, लेकिन इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, इस मूवी को जरूर देखने के लिए जाना, क्योंकि ऐसी एपिक स्टोरी वाली मूवीज कभी कभी ही आती है और ये सिर्फ एक बार ही आती है। और मैडक फिल्म्स वालों ने ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है छावा मूवी को लाकर, तो इस मूवी को जरूर देखने के लिए जाना। और वीडियो चली गई हो तो देखते रहना दी अविनाश।